गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष टिकम। आज मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आज मैं इन्हीं सब के बारे में जानूंगा। तो कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज अ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एप्लीकेशंस and data temporarily or permanently as required by the user and computer। मतलब कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। वो डाटा चाहे स्थायी हो या अस्थायी, ये यूजर और कंप्यूटर की ही इच्छा अनुसार हो सकता है। इसके प्रकार कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी प्राइमरीली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और कई नामों से जाना जाता है, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को भी इसी तरीके से कई नामों से जाना जाता है, जैसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। दिस इज अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दिस मेमोरी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। मतलब कि यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए, निष्पादित करने के लिए CPU इन मेमोरी का यूज़ करता है। पहली मेमोरी का यूज़ किसी और काम के लिए, और जो रैम है उसका किसी दूसरे काम के लिए, रोम का किसी दूसरे काम के लिए करता है। ये CPU खुद तय करता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं ये जो 2 टाइप हैं रैम और रोम के, इनका पूरा नाम क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रैम। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज स्टोर डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग and giving speed to computer. It store data temporarily only for processing, so no data will remain when the computer is switch off। मतलब कहने का ये है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें प्रोसेसिंग के दौरान ही डाटा स्टोर किया जाता है। मतलब ये कि जब कोई कार्य कंप्यूटर करना शुरू करता है तो कार्य करने के जितने भी निर्देश होते हैं वो कहाँ चले आते हैं? रैम के अंदर। और रैम के अंदर जब चले आते हैं तो रैम क्या करता है? कंप्यूटर को स्पीड दे देता है, थोड़ा तेज कर देता है। और यह डाटा जो आता है, जो निर्देश आते हैं रैम के अंदर, वो कुछ ही समय के लिए होते हैं। जब तक कंप्यूटर में वह कार्य होगा तब तक ही वो डाटा स्टोर होगा रैम के अंदर। जैसे ही वो कार्य समाप्त किया जाता है, कंप्यूटर ऑफ किया जाता है, वह डाटा नष्ट हो जाएगा। अब समझते हैं रोम को। रोम भी कुछ इसी प्रकार से होती है, उसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अब समझते हैं होती क्या है। इट इज प्रोग्रामिंग चिप where all the system information are stored and can not be changed. Its type are PROM, EPROM, EEPROM, etc. It is non-volatile memory. Volatile बार ये दिक्कत कर रहा है। volatile के बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोम है क्या। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, जो भी शायद आप लोगों को पता भी हो। यह एक प्रोग्रामिंग चिप होती है जहां सिस्टम की सभी जानकारियां संग्रहित की जाती है। जितना भी डाटा होता है वो स्टोर कहाँ किया जाता है? किसमें? रोम में स्टोर किया जाता है। इसे बदला नहीं जाता है, यह डाटा बदला नहीं जा सकता है। और इस प्रकार इसके जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। PROM प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। आज काफ़ी पार्ट होते हैं इसके, काफ़ी टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे समझने वाली बात यही है कि रोम जो होती है उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। ये समझ लीजिए, रोम में कंप्यूटर और यूजर क्या करता है, केवल और केवल डाटा को ही स्टोर करता है। किसी अन्य चीज़ का काम इस पर नहीं डाला जाता है कि हम एग्जीक्यूट करने के लिए रोम का प्रयोग कर लें। नहीं, हम जब कंप्यूटर कोई भी कार्य करना शुरू करता है तो वो रैम का प्रयोग करता है, ना कि रोम का प्रयोग बस उतने टाइम के लिए करता है जितने टाइम रोम से वह निर्देश रैम में ना आ जाए। चलिए आगे की बात मैं अगले टॉपिक सेकेंडरी मेमोरी पर बात करूंगा, तब मैं आपको वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बताऊंगा। तो आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और इसी जगह पर मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। आपको इसके नोट्स आपके ग्रुप में मिल जाएंगे और इससे जुड़े क्वेश्चंस भी आपको आज ही मिलेंगे। थैंक यू।